गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है तुम लोग को प्रॉपर? तो शुरू करते हैं अपन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आईआईडी में मेंस में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स्ड आता है, कभी कभी दो क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग पूरा एडवांस तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं तुम्हारे। बस इससे पहले कि सीरीज स्टार्ट हो, तुम्हारा जो पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 जो है बीटी का, सीरीज से पहले का, उसके जितने क्वेश्चन पॉसिबल है आईआईडी में जो आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग आज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। बस कुछ चीजें हैं अब तक जो मैंने तुमको बोली नहीं है, एक्सपेंशन की, वो बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि हम लोग शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि टी आर प्लस 1 अगर है, अगर ये फॉर्मूला ऐसा है a प्लस बी रेस टू n का, क्या तुम बता सकते हो इसका r प्लस 1 जनरल टर्म क्या होती है इसकी? या जनरल टर्म NCR, a के पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस r, b के पावर में r होता है, ये जनरल टर्म है। फिर अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट अगर पूछा गया है, तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट क्या आता है इसका? अगर वो n ऑड है, n अगर ऑड है तो r का वैल्यू तुमको पता है, सेंटर का तोड़ के वो सेंटर वाला पार्ट और उससे पहला वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर r अगर 13 है, अगर n अगर 13 है, ऐसा a प्लस बी रेस टू 13 है, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम कोएफिशिएंट या मिडिल टर्म कहाँ पे आएंगी? n का वैल्यू 13 है, इसीलिए इधर 6 इधर 6, सेंटर में 7 है, तो r इज इक्वल टू 7 और उससे पहला वाला r इक्वल टू 6। और दूसरी लैंग्वेज में अगर ये टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, ये बनेगा तुम्हारा t7, ये बनेगा t8। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ x की वैल्यूज कैसे बनाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म में तुमको x का जो पावर चाहिए उसको एडजस्ट कर लो, उसकी वैल्यू रख दो, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, x का जो भी पावर चाहिए वो मिल जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट बोला गया है तो r का वैल्यू 0 रख देना, मतलब जो भी x का पावर है उसको 0 कर देना। यहाँ तक अपने 2 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि अगर ये 1 प्लस एक्स रेस टू n रहा और तुम लोगों को यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे अगर x है, ट्राई करना, यहाँ पे 1 यहाँ पे x है, तो जो भी तुमको x का पावर चाहिए वही तुम्हारा r होता है, तो x रेस टू r का कोएफिशिएंट बनेगा NCR। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 15, देख लेना यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 15 है, अगर मुझको x का पावर सपोज 20 है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट? अगर एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 15 है तो हेलो, अरे यार मैं कुछ हाँ सर। अरे मैं कुछ पूछा था तुम लोगों से, मेरे को आवाज चला गया। क्या है बोलो? 1 सर एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू, अरे मैं रिवीजन कर रहा था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 15 है, राइट? 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 15 में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, तो उस टाइम तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 15C10। 15C10। लेकिन 15C10। यार अरे नहीं मेरे भाई, 15C10 ये आंसर कभी नहीं होगा। मैं तुमको बोला था, जितना भी नीचे वाला पार्टी बड़ा होगा ना, उस टाइम हर टाइम तुम लोग को NC, ये फॉर्मूला भूल मत जाओ यार। मैं बोला 3-4 क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने तुम लोग को, ये फॉर्मूला क्या बन जाता फिर? 15C10। ठीक है, अगर यही एक बात बताओ, अगर ये x टू द पावर 6 है और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 है और रेस टू पावर 5 है, और मुझको इस बार कोएफिशिएंट चाहिए x टू, चलो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मेरे को चाहिए x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। कोई बता सकता है ये कैसे पॉसिबल होगा? आईआईडी में घुसा रहा मैं तुम लोग को, बस इतने थोड़े बेसिस करवा लो, फिर आईआईडी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए मुझको, पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। क्यों पता है? इसकी शुरुआत 7 से हो रही है, इसकी शुरुआत ही 7 से हो रही है, और इसकी शुरुआत अगर 7 से हो रही है तो पहला ही टर्म तुम्हारा x टू द पावर 7 से बढ़ेगा वो चीज। ये पॉसिबल है? ये क्या इसका आंसर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x टू द पावर 5 चाहिए, ऑलरेडी 2 है, तो इसको खुल के ना x क्यूब देना पड़ेगा, और इसके पास x क्यूब हो ही नहीं सकता क्योंकि शुरुआत x टू द पावर 7 से है। इसलिए आंसर पॉसिबल नहीं है, और आंसर पॉसिबल नहीं है इसीलिए कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 0। अगर वही क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ लेता कि मेरे को x टू द पावर 15 चाहिए, टेल मी क्या पॉसिबल है?
नहीं सर। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों ये भी पॉसिबल क्यों नहीं है? ये भी पॉसिबल क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये 15 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस टोटल का 15 मिलने के लिए इसको 13 देना पड़ेगा, और 7 के मल्टीपल में 13 नहीं आता। तो 7 के मल्टीपल में 13 नहीं आता, इसीलिए इसका भी कोएफिशिएंट 0 है। एक बात बताओ फिर, अगर क्वेश्चन ऐसा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 7, एक काम करते छोटू करते पहले, रेज टू 7 आई वांट, मेरे को चाहिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। समझ लेना बस, तुम्हारे लिए ये थोड़ा अलग है, तुम्हारा मैंने इससे पहले लिया नहीं है, इसलिए देख तो क्वेश्चन समझ जाओ, बाकी बहुत सिंपल है। आईआईटी में हर साल एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, मतलब हर साल तो नहीं, ऑल्टरनेट साल में 7 है। सबसे पहले ना जो भी खुलने वाला है भैया, ये खुलने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को ओपन कर लो, कि ऐसे दिखेगा तुमको 1 इंटू दिस, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7 बनेगा। हम सही जा रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मैंने 1 को खोल दिया, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को खोल दिया, दोनों खुलने के बाद मेरे को चाहिए x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। यहाँ पे 1 है, ये x है, ये 5 अपने आप दे देगा, क्योंकि जितना x का पावर उतना r का वैल्यू। इसका आंसर बनेगा 7c5 प्लस, एक बार बताना, ये x स्क्वायर है, और इसको इन दोनों को मिला के अगर x टू द पावर 5 देना है, उस टाइम क्या करना पड़ेगा पता है? स्क्वायर तो अवेलेबल है, ये जो पार्टी है ना दूसरी वाली, इसको क्यूब देना पड़ेगा, x क्यूब, और इसको x क्यूब देने का मतलब ये जो x का पावर है वही तुम्हारा r है, तो आंसर बनेगा 7c3। सॉल्व करने का तुमको पता है, 7c5 को मैं 7c2 भी लिख सकता, प्लस 7c3। आंसर इज 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, ये 3 ने ये काटा, 2 हो गया, दोनों का बेस सेम है, 2 ऊपर आया, 7 6 42 प्लस 70, जो भी आंसर बनेगा कितना, 112 बन रहा है, वो 112 बाय 2, आंसर इज 61। समझ गए रजत? कर लेगा? हाँ सर। बाकी हेलो, बाकी सब यस सर। हाँ सर। सलोनी क्लियर है? देविका, हाँ सर। आहिका, सबका ठीक है? क्या करना है समझ में आ रहा है तुमको? कि ब्रैकेट्स को खोल देना है, और ब्रैकेट्स को खोलने के बाद थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है। एक बात पूछूं फिर तुम लोगों से अभी, कि अगर सपोज बस ये हुआ है तुम लोग का, जिसमें रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईडी क्वेश्चन ना थोड़े अलग लेवल के हैं। एक बात बताओ, अगर ये ऐसा होता 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 और यहाँ पे एक्स क्यूब होता, और मेरे को चाहिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2, इसका आंसर मेरे को ये चाहिए था। ओ तेरी, इसका आंसर ये चाहिए था 7c5। हेलो, 7c5। पक्की बात है या कच्ची बात है? पक्की बात है, कच्ची बात है? पक्की बात। पक्की बात है। देखो कैसे, इन दोनों का रेशो अगर मेरे को x टू द पावर स्क्वायर चाहिए होगा, तो ये वाली जो पार्टी है ना ऊपर वाली, इसको x टू द पावर 5 देना पड़ेगा, और अगर ये x टू द पावर 5 देगा तब जाके x को काटेगा उसको, तब वो x टू द पावर 2 बनेगा, और इसको अगर 5 देना है तो इस 7 को 7c5 देना पड़ेगा, और 7c5 का ही मतलब होता है 7c2, और 7c2 मतलब 7 6 इंटू 2, ये बन रहा है 21। क्या तुम लोग सेट हो? बस एक छोटा फॉर्मूला अभी एक बाकी था, बाद में हम तो सीरीज के टाइम में करने ही वाले हैं इसको। वैसे NCR अपॉन NCn माइनस R अगर हुआ, देख लो, NCR NCn माइनस, हाँ गलत, R माइनस 1 अगर हुआ, तो उस टाइम क्या करेंगे? फॉर्मूला देखो लिखने का तरीका, ये जो R है उसको नीचे लेके आओ, और इनका डिफरेंस इनका यहाँ पे लिखो, n माइनस R प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। कब ये कब लागू होता है पता है? कि ये जो पार्टी है ना, ये R और ये R माइनस 1 है, मतलब 7c3 अपॉन 7c2 के लिए,
ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, कर लेना, ठीक है। अब तुमको ये चीज अगर समझ में आई होगी, ये सब करना, तो आईआईटी का हर साल कॉन्जिक्यूटिव 14 से लेके 18 सॉरी 12 से लेके 18 तक 6 साल एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन था भाई। कुछ भी नहीं आया इस चैप्टर से, बस यही सब था। ट्राई करना। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आईआईटी एडवांस जेडब्ल्यू एडवांस आई गेस 2009 का क्वेश्चन है कि फाइंड पी इफ कोएफिशिएंट ऑफ x to the power p in y is equals to 1 plus x 1 plus 1 plus x 1 plus x का स्क्वायर plus 1 plus x का क्यूब dot 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 1 plus x to the power 19 has greatest coefficient. सोच के, हाँ सोच के, लेवल का क्वेश्चन है, आंसर नहीं है तो चलेगा, मेरे को बस एक ईमानदारी से ये करना, ट्राई करना। सर 20C10 सर 9 पी का वैल्यू। क्या बात है, बाकियों का आया क्या आंसर? सर 9 आया पी का वैल्यू। सर 6 पी का वैल्यू। हाँ आ गया, आया। देखो सर, 11 आईआईटी ना आया था। थोड़ा 9 आंसर इज देखते हैं, सोचते हैं भैया एंड दीदीज। देखो ये तो तुमको देखते ही पहचान में आया होगा क्या सीन है, क्या सीन है ये? जीपी का एडिशन सम। है, जीपी का सम है। तो y इज इक्वल्स टू पहला टर्म 1, r का वैल्यू 1 प्लस एक्स है, -1 अपॉन r माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, जिसको नहीं पता a इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो सर मैंने r का वैल्यू आपने ये क्यों लिया, एक से बड़ा क्यों लिया? क्यों 1 में प्लस हो रहा है इसीलिए। अब कितने टर्म्स बन रही, 0 से लेकर 19 जा रहा है, मतलब 20 टर्म बन रही है। अब सोचो ये कटा, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेज टू 20 माइनस 1 अपॉन एक्स। समझ लो, थोड़ा अपना ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाओ थोड़ा सा। ये क्या बोल रहा है कि p का वैल्यू निकालना है जिसके लिए मेरे को x रेज टू p का कोएफिशिएंट चाहिए। अब x रेज टू p बनाने के लिए नीचे x वेट ही कर रहा है, जैसे ऊपर को जाए मैं काटूंगा उसको बस। मतलब इसका तुम जो भी पावर लोगे ना, उस पावर को x काटने वाला है और पावर -1 होने ही वाला है। अगर ऊपर का पार्टी बोल रहा है इन सब को मिला के अगर x रेज टू p देना है और नीचे अगर x वेट कर रहा है, तो ये पार्टी को ना, ये पार्टी जो ना ऊपर वाली, ये तो कुछ काम करेगा नहीं, 1 को कुछ फायदा ही नहीं है। ये 1 प्लस एक्स रेज टू 20 जो है, इसको देना पड़ेगा x प्लस p का वैल्यू, या फिर पावर p है उसका p प्लस 1 का वैल्यू। पूछो क्यों? ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के अगर मुझको x रेज टू p चाहिए और नीचे अगर x वेट ही कर रहा है, तो नीचे का x इसको काटने के लिए रेडी है, इसलिए बनाना पड़ेगा x रेज टू p प्लस 1, तब जाके ये नीचे का x रेज टू 1 इसको काट के x रेज टू p बनेगा। तो अल्टीमेट हुआ क्या, 20cp प्लस 1 का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? सोचो, 20 का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? ये इवन है और इवन का मैक्सिमम वैल्यू उसके हाफ पे होती है। तो हाफ क्या हो गया, p प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और p प्लस 1 अगर 10 हो गया, p का वैल्यू क्या हुआ, 9। आया? एडवांस का था तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ तेरा आया था। आखिरी वाली टर्म सबसे बड़ी टर्म है, तो उसका भी सेंटर लेके कर सकते हो।
नहीं क्यों, हाँ वैसे मतलब कैसे बोल रहा है तू? तो कैसे? आखिरी वाली जो है उसमें ही सबसे बड़ा कोएफिशिएंट आएगा ना, हाँ तो ऑब्वियस सी उसका बात है। तो उससे ही उससे भी कर सकते थे ना, उसका सेंटर वाला आंसर, टर्म। तेरा आंसर मैच हो गया क्या? आंसर मैच हो गया? हाँ ठीक है, करे फिर, मैच। चलो अगला करते हैं। सही रहो तुम लोग, सही जा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग तो सही चल रहा था। अब जिसका ये आ गया, अगले क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होंगे, बस ट्राई करना आंसर निकालने का। गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अब मैं ये 19 के बाद में करते हैं, ये बाद में करते हैं, ये बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, बस याद रखना एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल टू, नीचे आर आएगा, ऊपर एन माइनस आर प्लस वन हो जाता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट दिए, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है वहां पे। आया? कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स है, कॉन्जिक्यूटिव। सर 3 है क्या? नहीं 3 नहीं है। कर दूं मैं? चलो देखते हैं। सर -1 है। एन की वैल्यू माइनस कैसे चल रही? चलो मैं टर्म पकड़ रहा हूँ। मैंने टर्म देखो क्या पकड़ी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। सॉरी 11 नहीं, सर देखो 6 4 ठीक है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर मैंने इसको r माना, ये पहला वाला मेरा r माइनस वन बनेगा, ये वाला मेरा r प्लस वन बनेगा। इतना तो काफी है, इतना तुम लोग के तुम बता ही सकते हो मुझको, सर मेरे को इतना समझा कि अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो मैंने r माइनस वन, r और r प्लस वन, मतलब 1 2 3 3 4 5 6 7 8, पहला छोटा इससे बड़ा प्लस वन कर रहे हैं हम लोग खाली। अब मैंने क्या बोला है, एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन, ये आर माइनस वन था, आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है। तुम लोग को क्या करना है, बड़ा अपन छोटा करना है। इसमें बड़ा ये है, छोटा ये है, तो 10/5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू n नहीं है, n प्लस 5 था। तुम यहाँ पे गलती करने का तुम्हारा ज्यादा चांसेस थे। n प्लस 5 था तो क्या लिखे हैं, n सर प्लस 5, रुक जा, n प्लस 5 सी आर अपॉन ये वाला बनेगा n प्लस 5 सी आर माइनस वन। ठीक है, ये वाला। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया तुम लोग को, नीचे वाला तुम्हारा r आएगा, नीचे r चला जाएगा, जो भी है यहाँ पे नीचे चिपका दो, और यहाँ पे इनका डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा देखो, n प्लस 5 माइनस r प्लस वन, तो ये 5 से 10 कटा, ये बनेगा तुम्हारा ऐसा, देखो 2 इज इक्वल्स टू n माइनस r, 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 6, तो कंडीशन बना मेरा 3r इज इक्वल्स टू n प्लस 6। ये रहा मेरा पहला केस। ठीक है, ऐसे ही
अब मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे को दूसरे के लिए भी सॉल्व करना है, थोड़ा स्पेस का इश्यू तुम लोग करो। तो अभी जैसे मैंने किया, इसको इन दोनों को लिया, अब क्या करो, इन दोनों को ले लो और आंसर बताओ मुझको। चलो पूछ रहे, क्या पूछ रहा था? 6 है क्या आंसर? हाँ आंसर 6 है। सर उसकी आती है 12R इज इक्वल्स टू 5n प्लस 18। 12R इज इक्वल्स टू 5n प्लस 18। हाँ सर। ठीक है, जैसे इसने बोला, तूने देख के तो नहीं बोल रहा ना, तू ईशान सॉल्व करके बोल रहा ना? हाँ सर 6 आया आंसर। हाँ नहीं, सॉल्व करके बोल रहा है, चेपरा उधर। सॉल्व किया सर। फिर ठीक है, ठीक है। 12 ये क्या बना, 5n प्लस 18, दूसरा इक्वेशन आता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, n का वैल्यू 6 आता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। देख रहे हो, मैनेजेबल था। अब मैं चाहता हूं इस पे चलो, 2019। ऐसे 7 क्वेश्चन है मेरे पास, 7 अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 चाहिए। नहीं, किसी का भी नहीं आया? अरे सर भाई, कर रहे। अरे कर रहे करो सर करो। 1 मिनट। दे दिया। ये ना, ये 120 120 ऑप्शन में नहीं बेटे। अच्छा हाँ, 120 वॉट, लास्ट ऑप्शन। 120 वॉट, 126। हाँ सर। ओके, anyone apart from this? सोचना पड़ेगा तुम लोगों को इसके बारे में, क्योंकि ये पार्ट 1 है चैप्टर का। पार्ट 2 और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें सीरीज बनती है, तो वो थोड़े टाइम लेते हैं सॉल्व होने में। बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर? क्या तुम्हारा भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? कर दूं मैं? चलो बात करते हैं, कोई बात नहीं। चलो, करना क्या है सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि मुझको x टू द पावर 18 चाहिए। अगर मैं तीनों को खेलते बैठा ना, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या तुम लोगों को इन दोनों को देख के कुछ शक्ल याद आ रही इनकी? कुछ है जाना पहचाना बात, कुछ ऐसा उनको देख के? ये सर 1 वो - 1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा ना? तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में मैंने ऐसा लिखा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 9। मैंने इस 10 को तोड़ा 9 एंड 1 में। अब इन दोनों को भिड़ा दो एक दूसरे से, ये ऐसा दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को भिड़ा दो, ये दिखेगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 9। अब इन दोनों को खोल दो, ये ऐसा दिखेगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 9 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 9। एक बात जरा बता देना, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? बताओ, x टू द पावर 18 चाहिए? पहला देगा या दूसरा देगा? दोनों देंगे? दोनों देंगे। दोनों देंगे। देखो
नहीं अगर सर, दो दूसरा वाला नहीं देगा, मतलब दूसरा पहला वाला वाला नहीं, नहीं देगा दूसरा पहला वाला वाला देगा। क्यों नहीं देगा? पहला वाला सर। क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हाँ क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा पहला वाला। तो हाँ सर, देखो ना, देगा 3 देगा। है ना, 3 का पावर हाँ 18 चाहिए ना, तो 6 देगा वो। तो क्या लिखे? 9c6 -1 रेज टू 6 क्यू इसका कोइफिशिएंट। ठीक है, अब दूसरा वाला बोलो। दूसरा वाला -x² में आ रहा है। एक बात बताओ, अगर इन दोनों ने कंट्रीब्यूट करके अगर 18 देना है और ये दो दो ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 16 देना पड़ेगा, 16। और 3 के पावर में 16 नहीं आता, तो ये आंसर देगा ही नहीं। हाँ समझ लो एक बार रजत, ये समझ। हाँ ये सर, वो 18 था, मतलब। ठीक है। ये वाला क्या हो हाँ गया? सर। ये स्क्वायर है, ये 16 चाहिए इसको 16, और 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो ये आंसर देगा ही नहीं। तो यही आंसर देगा। -1 का इवन पावर तो +1 ही होता है। 9c6 इज नथिंग बट 9c3, और 9c3 मतलब 987 के नीचे 3 2 1, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 इज योर आंसर। समझ रहे हो क्या गलती करी तुमने? हाँ क्वेश्चन सर। बहुत सिंपल ही है। अथर्व काला कुठे चुकला होता? हो सर. पात्रीकर तुझं? हो सर, कळलं. बाकीचे कोण है? ईशान कहाँ गलत हो गया था? सर ये x² की जगह वहाँ गलत हो गया। वहां गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन समझ में तो आया ना क्या करना है? हाँ सर। इसीलिए ना मैं तुमको जो बोल रहा उस पे ध्यान दो। चैप्टर अभी बहुत तुम लोग का लेवल अच्छा हो गया है, तो तुम ये क्वेश्चन, हाँ मैं समझ सकता, इतनी जल्दी आंसर तो नहीं आएंगे तुरंत कि हाँ मैंने क्वेश्चन निकाल दिया और आंसर भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस देखना क्या करना है। 19 का ही क्वेश्चन है, एक और देता हूँ। बस तुम बस चाहूंगा तुम लोग थोड़ा धीरज रखना, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा लेट होगा। 1/60 माइनस x⁴ 8/81, ये 2x² माइनस 3/x² रेज्ड टू 6 है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर। बोल क्या रहा है देखो वो क्वेश्चन, ये बोल रहा है 1/60 माइनस x⁴ 8/81, 2x² माइनस 3/x² रेज्ड टू 6। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हैज, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, अल्टीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x की टर्म निकालनी है। -36, 72, 36 -108। प्लीज किसी बुक में कॉपी करके देख के मेरे को आंसर मत बताना। क्वेश्चन इंडीड अगर ये तुम्हारा आंसर आ गया, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा लेवल बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं तुमको बहुत अच्छे से कन्वे कर पाया ये चैप्टर। बिल्कुल गलत करो चलेगा मुझको, लेकिन ईमानदारी से करना। हिंट दूं क्या या कर लोगे? कर रहे हैं सर, 2 मिनट। तू कर रहा है, बाकी सब तो नहीं कर रहे आ ना। रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है हिंट सर. ये है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको बाहर निकालो, इससे डिवाइड करो। हाँ,
सर -36। सही है। सही है क्या सर? सही है। कर दूं मैं? जिनका नहीं आया उन सबके लिए ये देखो यार, तुम मैं क्या बोल रहा था, पैटर्न ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। पैटर्न सबके सेम ही है, पता है, बस तुम लोगों को ना थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे आंसर आएंगे ही आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम, ये मतलब एटलीस्ट 70% तो आ ही जाएंगे तुम्हारे आंसर्स। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल ये था कि मेरे को टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए, और यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेता डायरेक्टली। देख, ये 1/60 है, माइनस x टू द पावर 8/81 है। यहाँ पे अगर मैंने x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसा दिखेगा 2x टू द पावर 4 माइनस 3/x स्क्वायर रेज टू 6। अगर मैं सबको पावर दे दूं, ऐसे दिखेगा 1/60 माइनस x टू द पावर 8/81। ये बाहर आएगा, ये बनेगा x टू द पावर 12, और ये बनेगा 2x टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। अगर इसका पावर अगर इवन ही है, ये इवन पावर में ही अगर हम लोग डील कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर सकता, पता है। मैं अगर माइनस कॉमन में ले लूं ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे तो जैसे कि वैसे ही रहेगा कि इवन पावर है, इसीलिए तो मैं इस 12 को इधर लेके जा रहा अंदर। ये ऐसे दिखेगा 1/60 x टू द पावर 12 माइनस 1/x टू द पावर 4 81, और यहाँ पे 2x टू द पावर, हाँ माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, 3 माइनस 2x टू द पावर 4 रेज टू 6। अब समझ लेना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इन दोनों में घुसा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये ऐसा दिखेगा 1/60 x टू द पावर -12, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 2x टू द पावर 4 रेज टू 6 माइनस 1/81 x टू द पावर -4, और यहाँ पे 3 माइनस 2x टू द पावर 4 रेज टू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, क्वेश्चन में क्या था कि इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x की पावर कैंसिल होनी चाहिए। अब इसकी x की पावर कैंसिल होने के लिए बाहर ऑलरेडी x का पावर -12 है, तो इसने यील्ड करना चाहिए x का पावर 12, और x का पावर 12 तभी लाएगा जब ये 4 इसको खाएगा। तो ये 4 का क्यूब कब आएगा, ये 12 कब आएगा क्यूब से, तो तब से 1/60 वेट कर लेगा, ये क्यूब से आने वाला है, तो 6c3, उसके बाद -2/3, इसको मत भूलना, ये 3 को, इन दोनों का डिफरेंस इसके पावर में जाता है, तो बन गया 3/3। ये रहा मेरा पहला कोएफिशिएंट। फिर से एक बार, ये x टू द पावर 4 था, मेरे को यहाँ पे 12 चाहिए, तब जाके 12 कैंसिल हो जाएगा। ये 12 तभी देगा जब ये क्यूब बनेगा, ये क्यूब तभी बनेगा जब ये 2 का क्यूब बनेगा, 2 का क्यूब होता है 8, ये और पहले वाला को इन दोनों का डिफरेंस जाता है, तो बन गया इसका 3 का क्यूब। ये तो वेट ही कर रहे हैं 60 बार। सेम -1/81 वेट कर लेगा इनटू, सोचो ये -4 वेट कर रहा है और इसको x⁴ चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये x⁴ है ना, इसको काटना है तो x⁴ आना पड़ेगा, ये और x⁴ है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल किसके लिए है? r = 1 के लिए। तो इसीलिए देखना ये क्या हो गया, 6c1 -2/1, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इसके पावर में जाएगा 3 के, तो बना तुम्हारा 3/5। फिर से एक बार, ये x⁴ -4 था, इसको x⁴ जाने के लिए इसको 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 6c1 ही बनेगा वो 6c1। इसका जो कोएफिशिएंट है -2 के पावर में भी जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 3 के पावर में। सोचो अब 1/60, 5c3 का वैल्यू 6c3 का वैल्यू 6 5 4, नीचे 3 2 1, -2 का क्यूब बन गया -8, 3 का क्यूब बन गया 27, -1 ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा 1/81, 6c1 का वैल्यू 6, 2 का वैल्यू 2, 3/5 कितना होता है? मैं इसको लिख दूं क्या, 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सर नहीं तो 81 × 3। ये वैसे भी कट रहा है ना अभी, ये तो वैसे, ये दोनों वैसे भी कट रहे हैं, देख
3 का क्यूब, नहीं सर, एक और एक 3। सॉरी, वो 3/4 करना पड़ गया था, 3/4 इंटू 3 चाहिए था, तब ये दोनों कटेंगे। अब यहाँ पे कोई कट रहा है क्या? 60 से इसको 10 को काटा, ये 10 बना, फिर 5 10 ने 2 इसे 2 को काटा, इस 2 ने इस 2 को काटा, 3 ने 3 तो सर 3 वो रहे, नीचे 2 आएगा ना, 5/10 है तो डिनोमिनेटर में 2 होगा ना। 10 2 जा 20, ये कटा, ठीक है। 3 1 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 9 जा -72 प्लस 6 2 जा 12 12 4 जा 48 48 3 जा भी है, नहीं 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 6 2 जा 12 3 जा 36, 36 है, ये 36 है, -72 प्लस 36 का आंसर -36। प्रैक्टिस की जरूरत है शायद तुम लोग को और, लेकिन देखो रेंज है। सर हाँ सर इसको अगर डायरेक्टली वो 1/60 को वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके और ये -x⁸ को स्टेप्स में मल्टीप्लाई वैरी ना, करके, स्टेप्स में वैरी, तू उसमें कुछ भी कर सकता है, वो अगर तेरा दिमाग वहां पे वैसा चला तो आंसर आना इंपॉर्टेंट है ना। अल्टीमेटली जितना तो प्रैक्टिस करेगा उतना समझ में आएगा कि किसके लिए क्या यूज करना है, बहुत बड़ी बात नहीं, वो हो जाता है। सो फर्स्ट के ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है वो सेकंड के ब्रैकेट के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो भी आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए कि वो पावर 6 है, सो तो इसको वैसे नहीं, ये हाँ, x⁸8 जो है वो सेकंड ब्रैकेट में अगर हम लाएंगे तो वो कैंसल आउट हो जाना चाहिए ना। क्यों कैंसल आउट होगा? वो कैंसल आउट होगा मतलब ही नहीं। कुछ, मतलब 3/x² है तो वहां पे जब x⁸8 आएगा एंड वो फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगा ना। नहीं, ये भी तो काम करेगा, ये भी तो काम करेगा ना, जब तू इसको बाहर निकाल रही है वो इसको भी तो मिलेगा जाके, वो अकेले इसको कैसे मल्टीप्लाई कर, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 60 को, तो इसलिए वो जब वो एक ये बाहर जब आ रहा है 12, इसको भी इसको भी ले रहा है, इसको भी ले रहा है, वो दोनों टर्म्स को ले रहा है ना, देख। तो तुम ये बोल रही हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस पे तो मल्टीप्लाई करेगा वो। इट इज लाइक दिस x इंटू ए प्लस बी, तो तुम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती ना, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, एक को, ठीक है। चलो समझ में, अरे थोड़ा रेंज, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की लेवल अच्छी है, तुम लोग का रेंज भी अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, देख लेना। अभी कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही, थोड़ा लेंदी जाएगा प्रोसेस ये, लेकिन आ जाएगा आंसर, देख लेना तुम। ये वाला 28, अभी प्राइम कहाँ खुल गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 128, एडवांस का है, टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये नहीं कि तुरंत आंसर आएगा, इट विल टेक टाइम। It will take time.
बहुत लंबा जा रहा है ना, हाँ सर। एडवांस है, एडवांस बहुत लंबा जाएगा। चलो करते हैं, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको। थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन में भी, तो मेरे को कोई क्वेश्चन बोल देना बस एक जन। क्वेश्चन क्या था बताओ, क्वेश्चन बताओ प्लीज। 1 + x² की पावर 4, 1 + x² की पावर 4, 1 + x³ की पावर 7, 7, 1 + x⁴ की पावर 12, इसका कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, कौन सा 11, चाहिए, x⁻11। ओके। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना इसके पावर्स नहीं थे, इसलिए मैं ओपन करा था सबको। यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल पावर है अपनी अपनी, तो अपन डायरेक्टली वैसा नहीं कर सकते कुछ भी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, इन सबको खोलना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, खोलना ही पड़ेगा। फिर अब उसके बाद हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनानी है। कैसे देखो, इसको खोल रहा हूं मैं, ऑलरेडी पावर है 1+, कब तक खोलना है पता है, 12 तक। 1+ लिख दूं क्या, 4c1x² प्लस 4c2x⁴, 4c3x⁴, आगे लेके फायदा नहीं, चलो ठीक है, 4c4x⁸ प्लस 4c5x⁻10, आगे लेके फायदा भी नहीं है, 12 बनेगा, मेरे को 12 चाहिए भी नहीं। तो ये मेरा पहला का इक्वेशन है, ये बना मेरा पहला इक्वेशन। दूसरे का इक्वेशन क्यूब है, क्या लिखूं, 1 + 7c1x³ 7c2x⁴ कितना 6 प्लस 7c3x⁹, आगे लेने जाऊं तो 12 बनेगा, जो मेरे काम का नहीं है, तो मैंने यहां से मैं कट कर लिया उसको भी। ये बोलो लास्ट वाला 1 + 12c1x⁴ प्लस 12c2x⁸, आगे लेके फायदा ही नहीं है। यहां तक सब सही है क्या, क्या यहाँ तक सब सही है। अब हाँ, मेरे को सर। पावर चाहिए, मेरे को पावर चाहिए 11। अब इन सबको जोड़ के 11 कहाँ कहाँ आता है सोचो, x का पावर 11 भिड़ना चाहिए एक दूसरे से, तो x 11 तो किसी के पास नहीं है डायरेक्टली। तो क्या मैं देखना अभी क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या करें अब, यहाँ पे 8 चाहिए, 11 चाहिए ना, और ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये ले रहा हूं मैं। देखो ये और ये कभी तो मल्टीप्लाई होंगे, कभी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, दुनिया में आके कभी तो मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से। 8 और 3 और 1 11। तो आंसर क्या बना, पहला इक्वेशन 12c2 × 7c1। एडवांस से क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट करना इतना तुम लोग, सिंपल नहीं होगा। दूसरा वाला मैं पेन यूज कर अलग यूज कर रहा हूँ। अब सोचो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 10। वापस देखो 8-3 वाला, 8-3 वाला कौन सा बनेगा, वो पहले लाइन में जो 8 है वो, ये 8 वाला बनेगा, ये 8 ये 3 क्यूब के साथ, सेकंड लाइन वाले क्यूब के साथ। हाँ, ये फिर से एक बार बनेगा और इस 1 के साथ, तो क्या बना, प्लस 4c4 7c1 × 1, 2 हो गए। अब क्या, ये तो वेस्ट है, ये काम भी नहीं करेगा। 6 और 4 और 10 और 11, ये भी काम नहीं करेगा। कौन कौन कॉम्बिनेशन बनाओ अभी, और सर बताओ ना। x⁻9 और x⁻2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, x⁻9। मैं इसको पेन अलग यूज करता है इसके लिए भी, ताकि तुमको थोड़ा अंदाजा आए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला 9 और 2 11, और ये 1 से फायदा नहीं होने वाला उसको, तो 7c3 × 4c1 प्लस, और कोई है चांसेस, और कोई चांस है, सोचो। नहीं सर अब नहीं है। नहीं है। 4 ये बनेगा ना, देखो ना, ये भी तो नहीं यार, ये नहीं बनेगा। 4 + 6 10, नहीं 11 ही चाहिए मुझको। 4 सर, + 4 8, ये बनेगा, ये x⁻4 बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। हाँ, ये x⁻4 प्लस और x⁻3 प्लस x⁻4, ये वाले, ये तीनों बनेंगे। हाँ, ये और ये, तो आंसर 4c2 7c1 12c1।
इनको सॉल्व करो, जोड़ दो, आंसर कुछ आएगा इसका। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा मैं, ठीक है। लेकिन करना क्या था वो समझ लो। लेवल मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे आंसर बिल्कुल आएंगे, लेकिन आसपास तो तुमने होना ही चाहिए था, ठीक है। अब तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला वाला कर लेंगे फिर हम लोग। सर इसकी यही हाँ। मेथड है क्या? एडवांस का क्वेश्चन है ईशान, एडवांस के क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं होते, वो तुम्हारा बोर्ड जैसा सॉल्व करना होता है, बोर्ड्स के मेथड जैसा, इसलिए उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। और यू हु नोज कि तेरे टाइम एडवांस ही कैंसिल हो जाए। ऐसा हो गया तो बचेगा तेरा काम, देख कितना काम बचेगा तेरा। बस ये ना थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस का नहीं, दिमाग का क्वेश्चन है। सोचना सोचना सोचना। सर अगर इसमें 1 - x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो? क्या किया तो? 1 - x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो? उससे क्या होगा? सर उससे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा सर। मतलब 1 - x वो 1 - x इंटू 1 + x 1 - x स्क्वायर, फिर वो मतलब ऐसे कटते कटते जाएगा ना? क्या मिलेगा उससे? मिलेगा क्या उससे, वो बता, उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा क्या? तेरा लास्ट सर क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, देख। हाँ हाँ ठीक नहीं है, तो हाँ हर बोल ब्रैकेट, ईशान। सर हर आवाज ब्रैकेट गया को तेरा, x रेज़ देख टू 9 तू तक जो बोल रहा कुछ रजत, उसको भी सोच। सर देख फिर तू ऐसा जो बोल रहा है, अगर खोल दिए ना तो 1 + हाँ x + x स्क्वायर, उसके आगे जीपी बनता है, 2 कॉमन आके। देखो तू बोल रहा है ना, उसको सोचते हैं सीरियसली। हाँ तू भी बोल रहा है, वो भी सही है। देख बात क्या होगी पता है, जब तू इसको मल्टीप्लाई करेगा तेरा शक्ल ऐसा दिखेगा इसका। तू जो बोल रहा है वो सही है कि सर मैं इसको 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये अगर ऐसा गया ठीक है, तो डिनोमिनेटर 1 - x लास्ट तक सस्टेन करेगा, लास्ट तक ऊपर वाला पार्टी ऐसा बनेगा तेरा, ये जाके 1 - x स्क्वायर बनेगा, 1 - x to 4 बनेगा, 1 - x to 6 बनेगा, ये वाला क्या बनेगा 1 - x to the power 200। इसके आगे क्या करेगा? अभी कुछ भी नहीं कर सकता तू, सोच इसके आगे क्या कर सकता तू? कुछ भी तो नहीं। सर सर तो इसीलिए फिर समझ क्या सर वो कोएफिशिएंट सिर्फ 0 सीधा। इवन पावर्स के लिए आएगा, क्यों इवन वन पावर के लिए क्यों आएगा? क्योंकि ऑड के लिए मतलब क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि x स्क्वायर का x4 x रेज़ टू द पावर 4 होगा ना, x क्यूब तो कभी आएगा ही नहीं ऐसे किया तो। अच्छा वो वर्कआउट नहीं करेगा बोल रही, तो वो हाँ वर्कआउट ही सर। नहीं करेगा, मतलब ठीक है, गया काम से। लेकिन ना सर इसको, हाँ जैसे पिछले क्वेश्चन बता। में किया ना कि जो कोएफिशिएंट है उस वैल्यू तक उनके तेरा एडिशन ना है, तू कुछ रहने दे, करके देखे। देखते सोचते हैं। x to the power 9 है और यहाँ पे 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x क्यूब चल रहा है। तुमने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की, इनके किसी की पावर नहीं है, मतलब किसी के भी पावर्स नहीं है, तो मतलब ये सब एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। ये सब एक दूसरे से भिड़ेंगे कभी ना कभी जाके, ब्रैकेट जब तुम खोलोगे। और मेरे को देखो x to the power 9 के बाद तो मैं काउंट भी नहीं करने वाला। जब तुम अगर ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन में जब ये आएगा वो x to the power 10, x to the power 11, 1 + x to the power 12, x to the power 30, ये तो मेरे काम का भी नहीं है। तो मेरे को ब्रैकेट देखने खाली यहाँ तक, कहाँ तक देखो 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x क्यूब 1 + x to the power 4 1 + x to the power 5 1 + x to the power 6 1 + x to the power 7 1 + x to the power 8 and 1 + x to the power 9। मैं यहाँ तक ही हूँ, मैं इससे सर आगे क्योंकि
10 11 12 रुक जा भी 10 11 12 13 करके फायदा ही नहीं है, सही है ना। मेरे को x टू द पावर 9 का चाहिए कोएफिशिएंट, पावर ये चाहिए, तो 10 11 12 13 करके फायदा क्या, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर मेरे को x टू द पावर 9 चाहिए तो जो भी कॉम्बिनेशन अब यही है, अगर मेरे को x टू द पावर 9 चाहिए तो जो भी है बस अब यही है इन सबके। अब देखो जब तुम इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाले हो तो सबके एडिशन होने ही वाली है, पावर्स तो ऐड ही होंगे क्योंकि सबके कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो सबकी पावर ऐड होने वाली है तो करेंगे। और यहाँ पे n का वैल्यू भी 1 ही है, तो ये सब ऐसे ही है। nc1 सबका 1 1 आने वाला है, 1c1 1c2 वो भी कुछ काम नहीं करने वाला यहाँ पे। तो मेरे को x टू द पावर 9 के कॉम्बिनेशन चाहिए, बताओ भैया। पहला कॉम्बिनेशन मेरे को यही मिल गया, ये जब इससे भिड़ेगा इस 1 से तो मेरा आंसर ये आने वाला है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब बताओ x रेज टू 9 के कॉम्बिनेशन और कितने पॉसिबल है। दूसरा वाला बनेगा अगर जब मैं इस 1 को 8 से भिड़ाऊंगा तो आंसर बन गया x के पावर में 1 + 8, फिर बनेगा x के पावर में 2 + 6 ना 2 + 7 सही है। फिर बनेगा मेरा 3 + 6 x के पावर में 3 + 6, फिर बनेगा x के पावर में 4 + 5। इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके सर आगे 1 पॉसिबिलिटी है? + 2 + अब 6 तीन दिन कमेंट बनाना पड़ेगा। 1 सर फिर + 2 + 6 क्योंकि रुक जा भी बाद में डाउट पूछ ले। अब इसके बाद क्या है x के पावर में और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, 2 6 और 1 मैंने ले लिया ऑलरेडी, 3 6 और 0 तो x के पावर में ऑलरेडी ले लिया मैंने, 3 6 0 भी ले लिया। और बताओ 135 135 2 3 1 4 + 3 + 5 x के पावर में 2 3 4। इसके अलावा कोई चांसेस है? इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके एडिशन होंगी, फिर 8 into, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्टीमेटली 8। अब पूछ तेरा क्या डाउट था, बीच में इंटरप्ट मत किया कर रहे, पूछ क्या डाउट है तेरा नजर। हो गया क्या हो सॉरी गया? सर। Clear नहीं हो वो गया? आप देखो हाँ कोई बात नहीं, एडवांस का क्वेश्चन था, देख लो क्या करना था इसमें ना। ये क्वेश्चन में गेम क्या था पता है? गेम ये था कि किसी का भी पावर नहीं था, तो जब भी खुलेगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा उस टाइम तुमको खाली x के पावर्स जोड़ने थे, और x के पावर जब जोड़ोगे तो मेरे को आंसर 9 में चाहिए था, इसलिए कॉम्बिनेशन बने और ये उसके आंसर्स आए। कुछ ज्यादा हेवी हो रहा है क्या लेक्चर? कुछ ज्यादा ही हेवी हो रहा है क्या नहीं सर। सबके लिए? तुम अकेले तो नहीं हो ना? नहीं सर। नहीं तुम सर अकेले तो नहीं हो। बाकी सबको तुम्हारा क्या बोलना है, बहुत हेवी हो रहा है क्या? लेवल कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो बता देना, मैं थोड़ा कम लेवल भी कर लूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ना तुमको फायदा ना मुझको फायदा। क्या करना है, कंटिन्यू रखूं या लेवल कम करूं? सर कंटिन्यू रखो। अरे कंटिन्यू बोलो। कंटिन्यू कंटिन्यू सर। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू करने का या फिर लेवल घटा दूं, a+b का होल स्क्वायर करा दो तुम लोगों को? कोई है जिसको लगता है ये बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है? तो मैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो ना क्लास में, बहुत से लोग हैं, शायद उसमें से आधे तो साइलेंट में है, कुछ साइड में कुछ चैटिंग कर रहे होंगे, उनको अचानक से याद आया यार लेक्चर भी चल रहा है अपना। कोई है ऐसा जिसको लग रहा है ये काउंट करना चाहिए थोड़ा? नहीं तो मेरे को क्वेश्चन देना है अगला। फाइन, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। नाउ दिस, ये तो बना ही सकते हो, कर लो, चलो सिंपल है। लेवल 2 सर पावर क्या? सर पावर ही सर बोला कुछ ना। पावर होगा ना? The power. सर सर की स्क्रीन फ्रीज हो गई। आपका आवाज नहीं आ रहा। सर साउंड
हो गया क्या आंसर? आंसर हुआ किसी का? पावर सर पावर ही नहीं है। तेरी गई भैंस पानी में, मैंने क्वेश्चन ही देखा नहीं शायद। जस्ट अ सेकंड, कुछ तो पावर होगा इसका। क्या यार, सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सी बुक से निकाला है मैंने क्वेश्चन, ये भी नहीं पता मुझको भी। 1 माइनस नहीं, x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट नहीं यार। एक काम करो तुम लोग, क्या करो, जब तक ना ये करके रखो, कहाँ गया वो, हाँ ये करो 2012 का ये वाला, उसका देखता हूँ मैं पावर क्या था। लेवल देख लो, कर लोगे, मैनेजेबल है। सर ये मल्टीनोमियल वाला है ना? यस, मल्टीनोमियल नहीं है, फैक्टर निकाल, आंसर आ जाएगा। अपन ने किया सर ना वो इसको। लास्ट वाले क्वेश्चन में पावर 8 था क्या उसका? तब मैंने सॉल्व किया था पहले, तो उसका आंसर फिर 476 आया था, वो ऊपर वाला। कौन से बोल रहा है तू? ये वाला ना, इसका आंसर 80 है। हाँ शायद वही है उसका पावर। 80 है क्या पक्का? हाँ मैंने पहले किया है सर वो क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर करना और एक बार कर ले, अब बाद में करेंगे, अब इसको करते हैं पहले, फिर उस पर जाते हैं। आईडी का गया है क्या? आईडी कर लेते हैं, फिर जाते हैं बिट्स में, छोटे छोटे क्वेश्चंस। हिंट ये है, इसको फैक्टराइज करो, समझ जाओगे आगे क्या करना है। आया किसी का? आया क्या आंसर? कर ले सर, 2 मिनट। कर रहे, करो करो। हिंट ये था, उनको फैक्टराइज करो। सर फैक्टर्स नहीं आ रहे उसके। बिल्कुल आता है। मैंने कुछ गलत दिया क्या क्वेश्चन? ओह शिट, वहां पे माइनस था, लगा ही था, मैंने कुछ गलत कर दिया क्वेश्चन में। वो सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, इधर माइनस था, ये वाला। अब आएगा। कर दूं क्या? कर रहे हो या? सर नहीं एक बन- मिनट। 1 ओके मिनट सर। ओके। कंपैरेटिवली ये सिंपल क्वेश्चन है। सर 3 ही फैक्टर्स आते हैं ना? फैक्टर्स एक ही आता, 3 काय को? देखो ये ऐसा बनेगा 1 माइनस एक्स एज इट इज। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन अगर ले लूं, ये बनेगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का क्यूब,
हो गया? क्या करना था बोलो? यहाँ तक तो पहुंच गए हो गए? सर 6 है पावर। अच्छा 6 सॉरी पावर सॉरी सॉरी, ये 6 और ये और 6 है। सर वो हाँ 1 माइनस एक्स नहीं ठीक है नहीं सर 132 है क्या? है क्या? पूछ रही है, बता रही है? पूछ रही हूँ। पूछ रही हूँ, अच्छा तो क्या पूछा फिर? आंसर 132 है क्या? प्लस या माइनस? प्लस प्लस 132 या प्लस 144? प्लस 132। ओके देखते हैं। सर 144 है क्या सी वाला? सी वाला है क्या? नहीं पता मुझको, मैंने आंसर नहीं निकाला है। मैंने जो क्वेश्चन ये मैंने किसी का आंसर कॉपी नहीं किया है। क्या है देखना पड़ेगा, कौन सी बुक से लिया मैं ये भी नहीं पता अभी, वो कौन सी बुक से कॉपी किया है मैंने, देखना पड़ेगा अभी। जो है तुम लोग ही बताओ, अभी तुम लोग जो सही करोगे वही आंसर होगा। कर दूं मैं? देखते हैं चलो। देखो अभी ना इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो हम लोग जजमेंट नहीं पास करेंगे, उसको खोल नहीं सकते। इसका एक ही ऑप्शन, दोनों को भी खोल दो। और बस कब तक खोलेंगे? 7 से छोटा 7 चाहिए, तो 7 से बड़ा पावर जरूरत भी नहीं है, तो खोलो इसको। ये क्या बनेगा? 1 ऑल्टरनेट प्लस माइनस बनने वाला है इसका। 1 माइनस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स रेज टू 6 माइनस 6c4। ये गलत कर दिया यार मैंने, गलत हो गया ये। 1 माइनस 6c1 एक्स स्क्वायर प्लस 6c2 एक्स रेज टू 4 माइनस 6c3 एक्स टू द पावर 6। आगे करके फायदा ही नहीं है क्योंकि रेज टू 8 आने वाला जो मेरे काम का है नहीं, तो इतना ही काफी था। दूसरे वाले का देखो, इसका ये तो नॉर्मल खुलेगा। 1 माइनस 6c1 एक्स प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर माइनस 6c3 एक्स क्यूब, ये बन रहा है तुम्हारा प्लस 6c4 एक्स रेज टू 4 माइनस 6c5 एक्स रेज टू 5 प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6 माइनस, आगे कुछ बनेगा ही नहीं, इतना ही बनेगा उसका आंसर। 7 तो खुलेगा भी नहीं उसके लिए। अब बोलो क्या चाहिए? 7 तो चाहिए, बनाओ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन बना के बताओ कौन कौन से आएंगे। 6C1 और 6C3। 6c1 और 6c3 मैं हाईलाइट करूं उसको। 6c1 नहीं वैसा नहीं मत बताओ। अच्छा ये ना, ये इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6c1 इंटू, अलग पेन से लिखता हूँ इसको, 6c1 इंटू 6c3 माइनस माइनस प्लस हो गया। और बताओ 6C3 और 6C2। 6c4 6c3 माइनस में जाएगा, माइनस 6c2 इंटू 6c3। और बताओ सर और कोई है? एंड 6 और 6c5 माइनस माइनस प्लस होगा वो, 6c1 इंटू 6c5। और कोई चांसेस है क्या? कोई चांस नहीं है, इतना ही है, इतना ही आंसर है। 6c1 का वैल्यू 6, 6c3 6 5 4 3 2 1 माइनस 6 इंटू 4 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 6c3 6 5 4 3 2 1 6c1 का 6 6c1, ये भी 6c1 ही है 6, तो कुछ कटेगा? 6 से 6 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 2 से ये कटा, तो ये बन रहा है मेरा इधर 36 माइनस में 20 6 120 माइनस 6 पंचे 30 दुने 60। अरे यार क्या बन रहा है ये आंसर? 5 टू 10 6 5 30 13 टू 300, ये बन रहा है 1 ये 6 ये 5 1 माइनस 144। क्या बोलना है अभी? तुम लोग आसपास भी नहीं थे क्या? इसके आसपास भी नहीं आया था आंसर? गड़बड़ हो गई। आया था सर, 3 पास फैक्टर था मेरा सर। भी almost पता आया ना। था। तो ना अगर तुम्हारे पास एक काम करो, आज ये तो यहाँ तक काफी है। अभी तो बहुत लेक्चर है अपने पास, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास ये सब करने का।